श्याम सुंदर मोरा बन आए और मोर बिहारी लाल की जय। बसंत पंचमी से हमारे ब्रजधाम में होली का शुभारंभ हो जाता है बसंती रंग के साथ, और ये होली फागुन एंड तक चले। श्री जी को वो इतना तंग कर देते थे कृष्ण जी की एंड टाइम पे आकर श्री जी ने पर डंडों को ही उठाना पड़ा। मनीष जी, नीरज जी और कपिल जी के घर की छत पर, और हम इनसे यहाँ की होली के बारे में विस्तार से जानते हैं, उसके महत्व के बारे में, क्यों मनाई जाती है, कब से मनाई जाती है, नंदगांव का और बरसाने का क्या रिश्ता है, ये सारी बातें हमें विस्तार से बताएंगे। और होली पर कुछ क्षेत्रीय लोकगीत भी गाए जाते हैं, उनका भी हम आनंद लेंगे। होली के रसिया की जय, वो राधा रानी की जय, वो विश्वान के जमाई की जय। राधे राधे। ये प्राचीन काल से होली का महोत्सव चला आ रहा है ब्रजधाम में। ये भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के होली के उत्सव में ये होली बनाई जा रही है। प्राचीन काल में ऐसा था कि जब भगवान श्री कृष्ण नंदगांव से बरसाने आया करते थे उस टाइम पर, तो राधा रानी के संग जब उन्होंने फागुन का माह लगा तो राधा रानी के संग उन्होंने होली का प्रचलन प्रारंभ किया। तो श्री जी को वो इतना तंग कर देते थे कृष्ण जी की एंड टाइम पे आकर श्री जी ने पर डंडों को ही उठाना पड़ा। श्री जी को अपना लट्ठ ही उठाना पड़ गया। ब्रजभाषा में लट्ठ, सोटा सोटा सोटा। अब वो इस कारण तो कृष्ण भगवान जी बहुत परेशान करते थे राधा रानी को, तो फिर जब लट्ठ चालू हुआ तो लट्ठमार होली प्रसिद्ध हो गई। और आज भी तुम देख रहे हो कितना अच्छा नज़ारा चल रहा है बरसाना में, बहुत अच्छा। और ऐसी बात है कि इतना बाहर से, देश से विदेश से लोग वहाँ आते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और क्या है कि होली का महोत्सव ये है कि घूमने फिरने में और सजावट ये जो होती है बरसाना की बहुत अच्छी लगती है। ये कितने दिन तक होली चलेगी भैया? ये बसंत पंचमी से हमारे ब्रजधाम में होली का शुभारंभ हो जाता है बसंती रंग के साथ, और ये होली फागुन एंड तक चलेगी, चैत मास के प्रारंभ तक। तो जो बाहर से लोग आते हैं, यहाँ के लोगों को उससे कुछ फायदा भी है? क्यों नहीं फायदा है? जब परदेसी हमारे यहाँ पे आएगा, अतिथि हमारे यहाँ आता है, अपने घर से खाना तो लेके नहीं आएगा, वो आएगा तो पानी भी यहीं पिएगा, समोसे भी यहीं खाएगा, कचौड़ी जलेबी का नाश्ता भी यहीं करेगा, चाय भी मिर्च की कुल्हड़ वाली यहीं पिएगा। इसका मतलब ये है कि गन्ने का जूस पिएगा। होली के रसिया बहुत प्रसिद्ध है। हाँ जी, होली का रसिया का ही, और होली के ना यहाँ प्रेम की गालियों का ही प्रचलन है। होली जो बरसाने की है लठमार, इसका नंदगांव और बरसाने से क्या संबंध है? ये प्राचीन काल का संबंध है, बहुत पुराना रिश्ता है नंदगांव और बरसाने का जी। इसकी शब्दों से तो कोई व्याख्या की ही नहीं जा सकती, इस मधुर संबंध की। नहीं हो सकती। होली का प्रचलन ऐसे चालू हुआ, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी नंदगांव से बरसाने कृष्ण जी आया करते थे। जब फाग महोत्सव आता था, या फागुन का जो मेला जिसे बोलते हैं, फागुन माह जिसे बोलते हैं, जब फागुन माह बसंत पंचमी से ब्रज में चालू हो जाता है, उस दिन हमारे यहाँ होली का डाड़ा गड़ जाता है। बसंत पंचमी से लेकर जब तक चैत नहीं खत्म हो जाएगा तब तक हमारे यहाँ होली का ये प्रचलन चालू ब्रजधाम में पूरे में रहता है। तो ये लठमार होली कितने बजे से स्टार्ट होगी? लठमार होली होगी 4 बजे से स्टार्ट। अच्छा, कितने बजे तक चलेगी? ये चलेगी 4 साढ़े 4 बजे स्टार्ट होगी, 6 साढ़े 6 बजे तक चलेगी, 2-2.5 घंटे। ये कहाँ से प्रारंभ होगी? ये रंगीली चौक गली से प्रारंभ होगी और रंगीली गली के होते हुए कटारा पार्क पे आएगी। कटारा पार्क पे आते हुए मार्केट में, मेन मार्केट से बुनिया बाबा पे उनका साथ एंड हो जाता है, वहाँ पे समाप्त हो जाती है होली। बुनिया बाबा वाले हैं वो नंदगांव से ही आते हैं कि यहीं के लोग होते हैं? नंदगांव से आते हैं, ग्वाले आते हैं, बड़े कन्हैया के रूप में आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और ऐसे भी नहीं आते ग्वाले, जैसे हमारे यहाँ एक शादी विवाह में जैसे हमारे यहाँ एक निमंत्रण पत्र ये सब होता है ना, पहले ही कार्ड छप जाते हैं, पहले कार्ड लग जाते हैं सब चीज के लिए। आपने देखा दूल्हा बन के आते हैं होली खेलने के लिए और अपना ढाल लेके आते हैं, और यहाँ के हमारी अपनी जो अपने हैं से राधा रानी की सखियों से उस डंडे से बचने के लिए अपने ढाल का ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरीके से वो अपनी ससुराल में आते हैं। ससुराल, बिल्कुल जी। तो उसी तरीके से उनका स्वागत होता है, जैसे ऐसे ही स्वागत होगा जैसे फूफा को स्वागत हुए, फूफा को स्वागत हुआ जैसे फूफन के तरह ही आवेंगे। और अब वो इस टाइम नंदगांव से प्रस्थान हो गए होंगे बरसाने की ओर। अब वो बरसाने आएंगे पीरी पोखर। कितनी दूर है यहाँ से? 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ही है। पैदल ही हमारा आना जाना है। और पैदल आएंगे? पैदल ही आएंगे। पैदल आते हैं। तो सुविधाएं हो गई है, कोई बाइक से आता है, कोई मतलब बाइक और पैदल ही जाता है। और उन पे एक ध्वजा होगा जो नंद बाबा के जो झंडा होगा, चरण स्पर्श करके ताऊ और दादा
कृष्ण बलराम दोनों भैया जब होली खेलने श्री वो जी पैदल और पैदल आएंगे। श्री ललिता जी और उनकी 8 सखीन के संग होली खेलने आएंगे। वो पैदल पैदल ही आएंगे और जब ग्वाले आएंगे आके उनका स्वागत होगा। जैसे स्वागत बारात कैसे? आती है ना जैसे, हाँ। तो बारात आके उनको जो पहले सबसे पहले उनको एक होटल में रोकते हैं, फिर उनको नाश्ता देते हैं, फिर उनको बोलते हैं भाई चढ़त की तैयारी होने वाली है, आप अपना तैयारी कर लो, चेंज कर लो। तो ऐसे ही वो यहाँ पे आके ना आमेंगे, हमें 4 हमारा टन्ना मारेंगे कि तुम पे यूँ खातिरदारी नहीं हुई, तुम पे यूँ खातिरदारी नहीं हुई। और उसी हिसाब से यहाँ पे आके वो सजेंगे, फिर उनका नाश्ता पानी किया जाएगा, उन्हें निमन। कल आपने देखा होगा, कल बरसाने से उनको निमंत्रण गया था, आपने देखा था कल बरसाने से निमंत्रण गया, तो वो निमंत्रण को स्वीकार करके कृष्ण और बलराम तो ये निमंत्रण लेके कौन जाता है? यहाँ की सखियाँ जाती हैं। अच्छा, यहाँ श्री की जी की सखियाँ सखियाँ जाती जाती हैं। पूरा ये सज धज श्याम के। सुंदर प्यारे, भ्राता प्यारे, दाऊ दादा हमारे ब्रज में आई हैं और होली को हमारा काज है नौ तो तो यहाँ नौ तो की- देने जाती हैं। यहाँ की जो सखियाँ होती हैं जो होली खेलती हैं वो यहीं की होती हैं? हाँ वो जी, बरसाना की होती है। ब्रज बाब तो ये शादीशुदा महिलाएं होती हैं या फिर लड़कियां होती ये हैं? शादीशुदा महिला भी होती है, लड़कियाँ भी होती अच्छा, हैं। दोनों ही होती हैं। हाँ। तो जब हमारे नंदगांव के ग्वाले आते हैं तो हमारे जब दर्शन करके आते हैं, वो कैसे यहाँ पर रसिया प्रस्तुत करते हैं कि तेल जले बाती जरे और नाम दिए को जय हो। ओ तेल जरे बाती जरे और नाम दिए को बोले लाला जायो यार को रे नाम कसम को भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। ओ होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया, होली खेले तो हमें होली खेले तो हाजी होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया, होली खेले तो ओ जो रंग बरस रहो बरसाने सो रंग 3 लोक में ना, ओ 3 लोक में ना, हो 3 लोक में ना, ओ जो रंग बरस रहो बरसाने सो रस 3 लोक में ना। बोल राधा होली के रसिया की जय। यहाँ का इतिहास इतना गहरा है ना, उसके बारे में आप है ना आपकी रूह कांप जाएगी उसका सत्य देखते ही। कैसा, कुछ बताइए। ऐसे यहाँ कृष्ण जी ने ऐसे ऐसे रहस्यमयी शर्त वो किए ना, लीलाएं करी है ना, उन लीलाओं के बारे में जब आप विस्तार से अंदर जाओगे ना, उनको रस को जब पकड़ोगे ना, तो यहाँ से आपकी पर ना निकल नहीं पाओगे। आपकी ना ये रूह है ना वो ऐसे थर थर यहीं पे रह जाएगी। आप क्योंकि यहाँ जो भी कुछ है ना वो सत्य है। भगवान की जैसे असीम सत्य के कृपा। आधार पे मोर कुटी है। श्री राधा रानी की जन्म स्थली बरसाना धाम है ये ब्रजभूमि का। अच्छा, अभी यहाँ पे मोरकुटी वाला बड़ा अच्छा गा रहे थे। मोरकुटी का एक ऐसा था कि श्री जी की 8 सखियाँ थी। 8 सखियों की उनकी प्रधान सखी थी वो श्री हमारी ललते महारानी थी, ऊंचे गांव वाली। ऊंचे गांव वाली। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे एक ऊंचा गांव पड़ता है, वहाँ की उनकी जो प्रधान सखी थी। राधा रानी जब कहीं भी आना जाना कुछ भी जो है वो बाबा को बताने के बाद फिर ललता जी के पास उनका पूरा आदेश जाता था कि ललते आज हमें वहाँ जाना है। तो श्री जी के मन में क्या है, एक दिन मोर देखने की उत्सुकता जाई जय हो। कि ललते कि आज हमें मोरन के दर्शन पाने और तू हमें मोरकुटी ले मोर चल। कुटी ले चल। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से इतना अधिक प्रेम करते थे, उनका प्रेम में का जो रस था ना, उस रस के बारे में ना कोई व्याख्या नहीं कर सकता। यह बात है, यहाँ जा वाली बात के बारे में ना पता चलेगी का हुआ कि कितना तगड़ा प्रेम हो। अच्छा, वो अभी एक आप गीत गा रहे थे, वो तो हमें भी सुनाइए, हमारे दर्शकों को। दर्शकों को सुनाएंगे बिल्कुल। तो उसका थोड़ा सा दर्शकों को पूरा विस्तार से बता देते तो उनके समझ में आएगा उस गीत के बारे में। तो राधा रानी ने जब मोरकुटी जाने के लिए ठाना तो श्री कृष्ण को उस चीज़ का अनुभव हो गया और उनको पता लग गया कि श्री जी यहाँ से आने वाली हैं। तो वो श्री जी के चरणों की धूल बनने के लिए हमेशा ऐसा कुछ किया करते थे कि जिससे श्री जी नाराज हो और मैं उनके आगे प्रस्तुत हो जाऊँ, तो उनका मन मुझसे देख के खुश हो जाएगा और मेरे उनके चरणों में थोड़ी उच्चता आएगी, मतलब नंबर 1 आना है। उसी बात पे लेकर के एक आपके लिए उसी बात को लेकर के एक छोटा सा एक पद है, वो पता है, श्री एक छोटा सा अच्छा लगेगा जहाँ तक साईं जी ने लिखा है कि एक दिन प्यारी कुंवरी राधिके मोर कुटी आई, राधिके मोर कुटी आई, नित्य मयूरन को देखन मन में उत्कंठा छाई, जय हो। परवाए कहूँ मोर ना पाए, तो मेरी जान प्रिया के श्री श्याम सुंदर मोरा बन आए। और मोर बिहारी लाल की जय। और आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया।
और एक दिन बोली राधा प्यारी के उस दिन से नाय मिले मुरारी, और बिना श्याम सुंदर के दर्शन प्यासी अखियाँ हो, बिना श्याम सुंदर के दर्शन प्यासी अखियाँ। और घेवर बन की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया, आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया। परोरी के रसिया की जय, पर बहू के भैया की जय, हरी श्री अरदास, जय जय श्री राधे। देखो भीड़ अब कितनी अपने जोर शोर से निकलने लगी है। अब नंदगांव के ग्वाले अब नंदगांव से चलकर अब बरसाने आ चुके हैं और धीरे धीरे अपने घर से कुछ हुरियाने लट ले लेकर निकलने लगी हैं। अब होली लट्ठमार होली का महासुआरंभ अब होने ही कुछ ही समय में होने ही जा रहा है।